नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, पिछले जैसे कि ऑलरेडी मैं करियर से रिलेटेड सीरीज़ जो चला रहा हूँ मैं बेसिकली, तो ऑलरेडी 2 वीडियोस में दे चुका हूँ करियर एस्ट्रोलॉजी पे कि आपको करियर कैसे देखना है, आपके लग्न चार्ट से D10 चार्ट से कैसे समझना है। उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स के वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो आज एक ये शॉर्ट वीडियो, ये फाइनल वीडियो होगा, करियर कैसे चेक करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे मैं बात करूँगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में स्पेशली। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे देखते हैं इसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, वो तो देखिए सन को माना जाता है। आफ्टर दैट सैटर्न को माना जाता है। सैटर्न क्योंकि देखिए जो वर्क है, जो वर्कर्स हैं, जो नीचे काम करते हैं, उन्हें हम वर्कर्स कहते हैं। तो वर्कर्स को देखा जाता है शनि से। और एक जो सुपीरियर अथॉरिटी है, राजा है, जो अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखा जाता है किंग यानी कि सूर्य से। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका चार्ट में सूर्य बहुत मजबूत है, मजबूत यानी कि एरीज में एग्जॉल्टेड है, लियो साइन में है, आफ्टर दैट कैंसर साइन में है, इवन टॉरस साइन में है, वर्गो साइन में है एंड कैप्रिकॉन साइन में है, इन सब साइन में अगर है तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। केंद्र में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, केंद्र में नहीं हो तो भी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, 8वें 12वें में अगर ये सूर्य बैठा हुआ है तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज ज़रूर है, बट ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जॉब मिलेगी ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि 8वां भाव क्या दिखाता है आपको बता दूं। आपको पहले देखना है 10th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड्स पहले समझना है। सूर्य को देख लीजिए, अगर सूर्य मजबूत है, 8वें 12वें में नहीं है, सूर्य केंद्र में स्थान में है, केंद्र स्थान पे सूर्य है, या 11वें भाव में है, दूसरे भाव में है, पंचम भाव, नवम भाव में है, यानी 8वें 12वें को अगर मैं छोड़ दूं और नीच का नहीं हो, जैसे तुला राशि में ना हो, सूर्य एक ठीक ठाक पोजिशन में हो, और शनि को भी देख सकते हैं आप इसमें। शनि जैसे तुला में हो, लिब्रा में हो, जैसे लिब्रा साइन में हो, या कैप्रिकॉन में हो, अपने राशि का हो, या फिर वर्गो साइन हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि टॉरस में हो, जो उसकी अच्छी राशियां हैं, और कैंसर साइन में हो, इन सारी चीज़ों में अगर शनि बैठा हुआ तो भी एक अच्छा एक ये चीज़ को दर्शाता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए चार्ट में गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आपको देखना क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए आपके 10th हाउस यानी 10th हाउस का स्वामी जो है, दशम भाव का स्वामी कहाँ प्लेस्ड है। जहाँ भी प्लेस्ड है, फिर से समझिएगा, जहाँ भी प्लेस्ड है, चाहे वो मान लीजिए जैसे कि केंद्र में ही हो तो ही अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं। 8th हाउस में बैठ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 8th हाउस से रिलेटेड जॉब्स क्या हो सकते हैं, जो छुपी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, जैसे कि काफ़ी एजेंसीज हैं जो हमेशा पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, छुप के काम करती है। आपको पता है जैसे कि बहुत सारी है, CBI, ये सारी चीज़ें आती है। 8th हाउस उसमें भी 8th हाउस को दर्शाता है वो। इवन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट्स को क्यों देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 8वां भाव मृत्यु का भाव है, और इंश्योरेंस का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है मृत्यु से। तो इंश्योरेंस का कोई ऐसा सेगमेंट है जो गवर्नमेंट के अंडर है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। अगेन 8th हाउस और भी जो भी हिडन चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से उसमें आपको जॉब मिल सकती है। आफ्टर द 6th हाउस की बात करें, 6th हाउस होता है डेप्स का, कर्जों का, यानी फाइनेंशियल कोई जो कर्ज देने वाली इंस्टीट्यूट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें आपका काम हो, उसमें जॉब मिल सकती है। आफ्टर 6th हाउस दुश्मनों का भी होता है। दुश्मनों यानी कि सरकार को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना, यानी कि हो सकता है ये कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, या जैसे कि कोई भी रक्षा के अंदर में आना, यानी कि एनिमीज से जहाँ पे बचाना है। उसके बाद बात करें रिलेटेड टू ये डिजीज़ का भी है, तो डिजीज़ कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल्स, यानी कि सरकारी विभागों में जैसे कि डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी आपका कुछ वहाँ से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल सकती हैं। सिमिलरली पंचम भाव में है तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कोई जो फाइनेंशियल, जहाँ पे स्पेकुलेशन यानी कि शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, उसमें आपका हो सकता है। टैक्सेशन वगैरह जो होता है, टैक्सेशन वगैरह, वो भी ऑलमोस्ट 5th हाउस और 8th हाउस से कनेक्शन रखता है वो भी। उसमें भी अगर जैसे कि आपका 10th हाउस का स्वामी 5th या 8th में, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है, 8वें 5वें से संबंध रखती हैं। इसमें भी आपका अच्छे चांसेस है होने का। उसके बाद 3rd हाउस में अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, अच्छा प्लेस, यहाँ पे
हर एक चीज़ का याद रखिए, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट अच्छी यानी कि ठीक ठाक बैठा, यानी कि मैलिफिक एस्पेक्ट में ना हो, मैलिफिक के साथ ना बैठा हो, नीच का ना हो, या फिर डिग्री वाइज 0 डिग्री 29 डिग्री का ना हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे थर्ड हाउस में बैठा हो तो जैसे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन की डिपार्टमेंट्स होती हैं जैसे गवर्नमेंट में, जिससे उसमें किसी से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि रेलवे वगैरह आगे आ जाता है। थर्ड हाउस यानी कि जिसमें यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती, छोटी छोटी यात्राएं, इसमें जैसे मैं कहूँगा रेलवेज आ सकते हैं, और भी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन भी एक उसमें से आता है, कम्युनिकेशन का हाउस भी माना जाता है थर्ड हाउस, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। सेकंड हाउस वेल्थ को दर्शाता है, अगेन मैं कहूँगा वेल्थ से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ केंद्र में बैठेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है, केंद्र के अलावा कहीं पे भी 10th लॉर्ड बैठा उससे रिलेटेड आपको सरकारी जॉब मिल सकता है। कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने सूर्य का जो साइन बताया, सन कौन कौन से साइन में होना चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। सन स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग यानी कि केंद्र में ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। 11वें भाव में सूर्य, जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, 10वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में सूर्य, उसके बाद छठे भाव में, पहले भाव में, ये कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी गवर्नमेंट जॉब में, यानी कि पहला भाव, छठा भाव, उसके बाद जो मैंने कहा कि 10वां भाव, 11वां भाव, ये जो कुछ 4 भाव मैंने बताया, अगर यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है और अच्छी तरीके से प्लेस, यानी कि राहु केतु के साथ नहीं बैठा हुआ है, डेविएटेड नहीं, लिब्रा साइन में नहीं है, अच्छे कंडीशन में केंद्र में प्लेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। और एक चीज़, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, दशा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, यानी कि 12वें भाव के स्वामी छठे भाव के, बहुत बार ऐसा होता है स्ट्रगल, 6th हाउस की दशा चल रही है तो बहुत स्ट्रगल है, कई बार कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा। आपने जो एक गोल रखा है, यानी कि किसी किसी को जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलती है लेकिन बहुत लेट मिलती है, यानी 30 की उम्र, 29-30 के एज में मिलती है, आपने ये भी देखा हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको कई बार रिपीटिशन करना पड़ रहा है, तैयारी करनी पड़ी, यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको उस चीज़ को पाने के लिए। कंपटीशन इज द 6th हाउस, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वैसे ही 10th हाउस का अगर हम बात करें तो जो भी अथॉरिटी पावर है, हेड पावर्स जितनी भी हैं, फॉर एग्जांपल IAS PCS हो गई, अगर लग्नेश का संबंध दशम भाव से बनता है, दशम भाव लग्नेश एक ही है किसी किसी कुंडली में, जैसे कि कन्या, मान लीजिए मिथुन राशि हो गई, वैसे मतलब 10th हाउस के स्वामी भी वही होते हैं, लग्नेश भी ऐसा, और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य से अच्छा संबंध है उस कुंडली में, तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अथॉरिटी पावर में बंदा जा सकता है, यानी कि जैसे कि आप IAS PCS या फिर कोई भी अच्छी सुप्रीम पावर जो होती हैं हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ में, उसमें वो जा सकता है। इसे आपको इस तरह से देखना। और सैटर्न की पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि गवर्नमेंट में आज के डेट में, यानी कि सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक हर एक तरह का जॉब मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको हेड का ही जॉब मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब, तो किस लेवल का जॉब मिल सकता है वो दर्शाता है सैटर्न। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो जॉब बहुत अच्छी मिले। सैटर्न क्या चीज़ है? सैटर्न दिखाता है कि लेबरर, मतलब किस तरह का वर्क फ्लो होगा, नहीं किस तरह का काम आप करोगे, सैटर्न ये दर्शाता है। तो सैटर्न का इम्पोर्टेंस इसलिए है एस्ट्रोलॉजी में, सैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न 8th हाउस 12th हाउस में है, सैटर्न डेविएटेड है, सैटर्न राहु के साथ है, सैटर्न सूर्य से कंबस्ट है, ये सारी पोजीशन मतलब सैटर्न खराब हो रहा है यहाँ पे, यानी कि सैटर्न की पोजीशन थोड़ी खराब हो गई, तो इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा लेवल का जॉब आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई तो बहुत अच्छे लेवल की नहीं मिल पाएगी। ऐसा हो सकता है कल को आपका इंटरेस्ट आ जाए फिर आप छोड़ दो, ऐसा भी हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि सैटर्न को इसलिए देखना है कि किस, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी लेकिन किस लेवल की मिलेगी, वो सैटर्न से आपको देखना पड़ता है। और एक चीज़, राशि लॉर्ड का अगर जैसे कि 4th हाउस 10th हाउस हो गया, या फिर 10th हाउस 11th हाउस 9th हाउस, 11वें 9वें भाव का आपस में एक्सचेंज होना, चौथे 10वें भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज होना, यानी कि चौथे भाव का स्वामी 10वें में चला गया, 10वें का स्वामी चौथे में चला गया आपस में, और बैठेंगे तो ऑब्वियसली म्यूचुअल एस्पेक्ट भी होता है दोनों के बीच में। तो ये जो चीज़ है इस कंडीशन में, उसके बाद 9वें भाव का स्वामी 11वें में चला गया, 11वें का स्वामी 9वें में, सेम 10वें का स्वामी 11वें में चला गया, 11वें का स्वामी 10वें में आ गया। तो ये बोलते हैं ना आपसी एक दूसरे को इंटरचेंज जब होता है, यानी कि राशि परिवर्तन जिसे कहते हैं, राशि परिवर्तन अगर करता है प्लैनेट, वो बहुत शुभ माना जाता है। और जिस भाव के बीच में बताया, अगर इन भावों के बीच में कुछ होता है, जैसे दशम भाव और दूसरे भाव के बीच में हुआ, तो ये भी जैसे मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और एक चीज़, अगर केंद्र में जो भी प्लैनेट आपके बैठे हैं और उनकी दशा चल रही है, देखिए दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 22 साल से 30 साल की एज में, और अगर आपकी 8वें या 12वें की दशा चल रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। लेकिन यहीं आपकी केंद्र की किसी भी
कोई ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही जो केंद्र में बैठा हुआ है, तो चांसेस और अच्छे हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसे आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, काफ़ी मैंने फास्ट बताया है शायद से। तो इसे आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि समझने में कि आपके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।